तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, फिजिक्स का, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था उसका नाम क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल नोट्स थे वो भी मैंने वीडियो में अपलोड कर रखे थे, है ना। और दूसरा क्या था, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैंने करा रखे। टॉप 15 क्वेश्चन के नाम से मैंने कराए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो हमने डिस्कस नहीं किया है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, कई सारे पार्ट्स में आपको मिलेगा, कम से कम 6 या 7 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लेंथी भी है। तो हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है, तो 6 या 7 लेक्चर में आपको प्रोवाइड होगा ये चैप्टर पूरा क्लियर। इसके बाद चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले फ्लूइड से, कि भाई फ्लूइड क्या होता है। तो आप सबको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, फ्लो हो सकता है और अपनी जो शेप होती है ना, उसको क्या करता है, कंटेनर के हिसाब से अटेन कर लेता है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। इसके बाद एक और छोटा सा एक डेफिनेशन टाइप टॉपिक है जिसका नाम है थ्रस्ट, कि भाई थ्रस्ट क्या होता है। तो आप याद रखना कि जो लिक्विड किसी एक सरफेस के ऊपर जहाँ पर वो कांटेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट, है ना। यहाँ पर लिखा है टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। दूसरा थ्रस्ट और इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है प्रेशर, है ना। तो एक और चीज़ है कि जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था, तो हम आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रेशर भी होता है। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जब बात हम फ्लूइड की करते हैं, जब बात हम लिक्विड की करते हैं, तब मैंने फोर्स की जगह पर क्या पढ़ लिया, थ्रस्ट बता दिया। तो हम थ्रस्ट को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ प्रेशर की डेफिनेशन में जहाँ फोर्स आना चाहिए वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक्सर्ट बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। तो ये फॉर्मूला थ्रस्ट को भी एफ से ही लिखते हैं। अब एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। सीजीएस में वो बोलेंगे तो आप क्या करोगे, फोर्स की सीजीएस में जो यूनिट होती है वो डाइन होती है, तो और मीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में, क्लियर। एक और चीज, प्रेशर दे रखा है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, क्योंकि प्रेशर की एक और ऐसा यूनिट होती है पास्कल। तो ये जो दोनों यूनिट हैं ये सेम होती हैं, यानी आप बोल सकते हो कि 1 पास्कल की जो वैल्यू होती है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। और सीजीएस में जब चेंज करने जाओगे तो ये हो जाएगी आपकी, क्या बोल सकते हैं, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml-1 t की पावर -2। अब एक और चीज आप याद रखना, जब कोई आपका लिक्विड केस में है, इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड मस्ट बी, ये कैसे होगा, परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा उस सरफेस के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है एक कंटेनर है, इस कंटेनर में देखो इस साइड में एक फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है, इधर एक कंपोनेंट फोर्स का काम कर रहा है, और ये दोनों कंपोनेंट का क्या होगा, रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट को मैं बोल सकता हूँ ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर वाले कंपोनेंट का नाम हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिधर वेट एक्ट करता है ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बोला कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग। तो जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है वो हमने लिखा है यहाँ पर एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल के लिए वर्टिकल अलोंग है वो है एफ साइन थीटा। और एक चीज, जैसे हमने बोला इक्विलिब्रियम में तो रेस्ट पोजीशन वाली बात है, रेस्ट पोजीशन में याद रखना इधर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ये कंपोनेंट आपका 0 के इक्वल होगा, और जैसे ही ये कंपोनेंट 0 होगा तो सबको पता है यहाँ पर होगा क्या, बताओ, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 की जगह पर आप लिख सकते हो किसकी वैल्यू होती है ना, थीटा की वैल्यू 90 पर, यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos से cos हटा दोगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि थीटा कितने डिग्री का होगा, 90 का। ऐसे मैंने लिखा है कि f कैन नॉट बी 0, b है वह cos थीटा 0, और थीटा क्या होगा, 90 होगा उस केस में, क्लियर है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। एक और चीज, इफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट
ऑफ रेस्ट देयर फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। अगर कोई लिक्विड रेस्ट पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा सरफेस के ऊपर वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। इसके बाद आपके एक और टॉपिक पढ़ना है कि भाई फिजिकल एप्लीकेशन क्या होंगी प्रेशर की। तो बहुत कहाँ पे हम इनका यूज करते तो आपने देखा होगा नेल वगैरह, जैसे ये बॉल है ना, इस बॉल के ऊपर अगर मैं ये नेल मान लो इधर से हैमर वगैरह से स्ट्राइक करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एग्जाम्पल होगा किसका, प्रेशर का। क्लियर। ऐसे ही पेपर पेन्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर कंक्रीट जैसे डली होती है उस पर आप वॉक कर रहे हो तो आपके जो पाम होते हैं है ना, पैरों के तलवे जो होते हैं वहाँ पर वो जो फोर्स एक्ट करते हैं, कोई भी मान लो कंक्रीट है अगर आपके पैरों में चुभ रही है तो वो भी किसके कारण होता है, प्रेशर के कारण। ठीक। रेलवे ट्रैक आर लेड टू लार्ज साइज वुडन कंक्रीट है ना, तो ये भी किसके कारण होता है, प्रेशर। वन कैन वॉक ऑन अ सैंड इजिली। आपने देखा होगा जहाँ पर रेत वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपके मतलब ऐसे कंक्रीट वाली जगह होती है वहां पर हमें क्या होता है, ज्यादा प्रेशर फील होता है पैरों में, मतलब ऐसा लगता है चुभन जैसा हो रहा है कि हमें चुभ रहा है कोई भी चीज। ठीक। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, आप बोल सकते हो प्रेशर के एग्जाम्पल होंगे या एप्लीकेशन होंगे जहाँ पर ये वर्क करता है। इसके बाद इसी चैप्टर में एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट जिसका नाम क्या है, पास्कल। ठीक। तो पास्कल लॉ पढ़ने वाले हैं। तो पास्कल साहब ने क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर मैंने क्या है ओपनिंग कर रखी है, एक या एक से ज्यादा ओपनिंग है, तो एक ओपनिंग से आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाइड करोगे और आप देखोगे कि ऊपर की तरफ है ना, एक जैसे यहाँ पर एक डायग्राम देखो सारे बच्चे, एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ से अप्लाइड करूँ फोर्स को तो आप देखेंगे कि इस साइड है ना या इस पॉइंट पर कहीं पर भी जो प्रेशर होगा वो हर पॉइंट पर कैसे हो जाएगा, सेम। और ये ट्रांसमिटेड होगा इधर अलग, और ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो डेफिनेशन हमने लिखा है कि इनक्लोज फ्लूइड इट कैन इंक्रीज प्रेशर इज प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड है ना, देन दिस चेंज प्रेशर ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू दी ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। यानी यहाँ से फोर्स आप अप्लाइड किया तो हर एक पॉइंट पर इसका इम्पैक्ट आपको क्या होगा, नजर आएगा कि यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ रहा होगा, इधर भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये रिलेशन एक्सप्लेन करेगा एरिया के साथ। अगर ज्यादा एरिया होगा, जैसे फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर एरिया ज्यादा है प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ एरिया ज्यादा दिख रहा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ एरिया क्या है, कम है। तो ये था आपका पास्कल लॉ। इसी के एप्लीकेशन आपको आगे पढ़ने हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन का नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। देखा ना, गाड़ियां जो वगैरह आप देखते होंगे उनमें आजकल जो ब्रेक आती हैं वो ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं, है ना। बोलते हैं ना कि उनमें जो भी ब्रेक दे रखी हैं तो वो मतलब फ्लूइड एक पाइप होता है। जैसे आपने मान लो यहाँ पर एक हैंडल बना रखा है और यहाँ पर ये ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पर फ्लूइड डालते हैं और ये पाइप लगा होता है, डिस्क ब्रेक जैसे बोला जाता है। ये मान लो व्हील है और व्हील के साथ में यहाँ पर एक क्या लगे रहते हैं, डिस्क पैड इनको बोलते हैं। तो ये पैड व्हील के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस तरह से गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है जो मैं आप अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा आपसे। ठीक। अब देखो सारे बच्चे, ये कंटेनर था, इस कंटेनर में मैंने इस वाली एक ओपनिंग है और एक ओपनिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई एक लोड रखा हुआ है और यहाँ से मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ। तो ये फ्लूइड धीमे 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 इधर से इधर क्या करेगा, मूव, और मूव करेगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिससे ये लोड ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो ये काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, है ना। तो यहाँ पर एक देख सकते हो डायग्राम कि आपने यहाँ से एक पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस किया फोर्स के थ्रू, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा P1 A1 के, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला प्रेशर एक्सर्ट जो हो रहा है P1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो फोर्स F1 हो जाएगा। और इधर देखो थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इधर ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा और वो फोर्स हो जाएगा आपका F2, इसको हम लिख सकते हैं P2 A2 से। क्लियर है। और अप्रोक्स ये कहीं ना कहीं 10 टाइम्स ज्यादा होता है इसका, ठीक है, क्योंकि इनवर्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है किसमें, प्रेशर और एरिया के साथ। ठीक, तो ये एक एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। एक और एप्लीकेशन आपके सामने जिसका मैंने अभी जस्ट नाम लिया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी सिस्टम पे काम करता है, तो ये गाड़ियों में होता है। मान लो ये एक फ्लूइड क्या है, कंटेनर, इसमें फ्लूइड है और ये आपके मान लो एक पिस्टन है या पंप है। जैसे ही हम यहाँ से पैडल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाओगे तो यहाँ पर ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगी और यहाँ पर जो फ्लूइड होगा ये फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ेगा, मूव करेगा। और ये जो डिस्पैड नज़र आ रहे हैं, ये डिस्पैड इस व्हील के साथ लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये व्हील क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेशन होते हैं। बहुत जगह हमारी बॉडी है, अभी कोई भी जो बॉडी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है टॉरिसेली, मतलब एक साइंटिस्ट थे टॉरिसेली, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को किया था। तो उन्होंने क्या लिया था कि एक ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब आप बोल सकते हो। उस टेस्ट ट्यूब को अगर मैं कंटेनर के अंदर डालूं तो एक सर्टेन हाइट तक क्या होता है, वो लिक्विड रेज करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। और ये हमने डाला कहाँ है, तो आप बोल सकते हो एक सॉल्यूशन है मरकरी का, वहाँ पर डाला हुआ है। तो ये हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक क्या करता है, रेज। इधर प्रेशर लग रहा है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये लिक्विड की हाइट इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और ये टोटल लेंथ अप्रॉक्स मान लो आप 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो, है ना, या आप 1 मीटर, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी लेंथ आपको लेनी है। लेकिन ये कहाँ तक राइज करेगा, तो हम देख रहे होंगे 760 mm तक क्या कर जाता है, राइज कर जाता है ना। या तो 1 मीटर बोल दो या 100 सेंटीमीटर की आपने इसकी लेंथ ले रखी है। तो मैंने जो चीज़ बोली टॉरिसेली के साथ, वो मैंने यहाँ लिखा है 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब लिया, मरकरी एंड इन्वर्ट इन अ वेसल हैविंग HG, देयर इज अ टॉल इन HG लेवल। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये कहाँ तक मूव किया, तो हमने बोला कि 76 सेंटीमीटर, है ना, या 760 मिलीमीटर तक इसकी हाइट क्या होती है, रेज होती है। तो प्रेशर का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि भाई इस कॉलम का प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। क्लियर। अब डेंसिटी हमें पता है कितनी डेंसिटी होती है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 13.6 10 की पावर कितना 3। ऐसे ही आपने देखा आगे 0.76, ये हाइट हो जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू सभी बच्चों को पता होती है 9.8। इस पूरी कैलकुलेशन को आप करके देखो तो इसकी पास्कल की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी मिल जाएगी, 1 × 10 की पावर 5 ये प्रेशर होगा। और ये इतने आप बोल सकते हो कि जो प्रेशर एग्जर्ट होगा एटमॉस्फेयर के द्वारा वो कितने रहने वाला है, 1 × 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर। अब कभी कभी ये भी होता है कि भाई अगर हम बोले कि कहाँ तक एटमॉस्फेयर है तो इसकी हाइट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो h मैंने बोला ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर की हाइट, और रो क्या होगा, डेंसिटी। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ρgh। अब हमने बोला कि भाई कितना प्रेशर है, तो 1 × 10 की पावर 5 जो अभी कैलकुलेट करके आए। और इसके बाद यहाँ पर देखो हमें इसकी डेंसिटी भी पता है कितना दे रखा है 1.3, g की वैल्यू 9.8, h निकालना है। दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से इसको देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7951 मीटर के नियर बाई। तो मैं बोलूँगा ये अप्रॉक्सीमेटली 8000 मीटर, इसको अगर हम अज्यूम कर लें तो ये हाइट होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की। या तो आप बोल दो कि भाई 8000 मीटर, या किलोमीटर में बोलेंगे तो 8 किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद एक लिक्विड कॉलम दे रखा है कि एक लिक्विड कॉलम है, उसको हमने किसी भी कंटेनर में क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। तो वहाँ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो हमने बोला कि इसकी जहाँ तक ये सिंक किया उसकी हाइट दे रखी है लिक्विड के इनसाइड, वो कितनी है, h है। और इस कंटेनर का मैंने नाम दे रखा है PQRS। अब देखो सबसे पहले मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालूंगा, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू क्या कर दो आप, इसका एरिया निकाल लो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ लिखा है एरिया ऑफ PQRS मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हाइट। क्लियर। डेंसिटी वगैरह मैंने यहाँ लिख रखा है कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो हमने लिक्विड की वो किससे रिप्रेजेंट कर रखी है, रो से। और
लिक्विड जो होगा उसके लिए कंडीशन है कि वो किस में रहना चाहिए, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम बोल दो या फिर हम बोल सकते हैं रेस्ट पोजीशन में है। क्लियर है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम मास निकालेंगे। मास निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैंने ऊपर बोला एरिया इंटू हाइट मतलब AH, डेंसिटी को रो से लिखा है तो ये बन जाएगा m की वैल्यू, मतलब कितना लिक्विड PQRS के पास होगा मास, तो m की वैल्यू मिल जाएगी रो AH। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो लिक्विड होगा वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन मतलब g। तो ये तो वैल्यू हमने निकाल रखी है रो AH, मल्टीप्लाई में g कर दो तो ये बन जाएगा आपका फोर्स का फॉर्मूला रो AH इंटू में g। फोर्स में ले गया इक्वेशन नंबर 2। अब प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर A से A कैंसिल आउट, P की वैल्यू मिलेगी रो GH। अगर मुझे नेट प्रेशर एग्जर्ट करना है कितना, उस पॉइंट पर कितना होगा, तो मैं बोलूँगा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है प्लस वहाँ पर एग्जर्ट कितना प्रेशर काम कर रहा है, तो रो GH दोनों को ऐड कर दो, ये नेट प्रेशर होगा, यानी P = PA प्लस रो GH, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा या नेट प्रेशर हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर जो आज हमने डिस्कस किया, किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर और पास्कल लॉ के ऊपर, उसके एप्लीकेशन वगैरह डिस्कस किए। इससे अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही।